जय हिंद साथियों, लेखपाल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख विश्वविद्यालय, पत्र पत्रिकाएँ, शिक्षा, साहित्य और पत्र पत्रिकाएँ टॉपिक रहेगा हमारा। तो इसमें आए हुए क्वेश्चंस पर हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय तो ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय। क्वेश्चन दूसरा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी थी? तो दूसरे का सही हो जाएगा बी नंबर, रखी थी लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने रखी थी ये। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। कब? 1887 में हुई थी इसकी स्थापना। भारत में 4 हैं विश्वविद्यालय। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। तीसरा क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? तो ये है हमारा मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में है। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। चौथे को हो जाएगा बी, झांसी में। शिक्षा मित्र योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना तो इसकी स्थापना की गई थी चित्रकूट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है हमारा। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका प्रकाशन होता है गोरखपुर से। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है अवस्थापना सुविधा से। यानी जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, इनके लिए बिल्डिंग, फर्नीचर, पेयजल व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, उसी को कहा गया ऑपरेशन कायाकल्प। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है? ये हमारा लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ में है। केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? तो केंद्रीय मेडिकल कॉलेज है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है संस्कृत संस्थान को। निजी क्षेत्र में उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो इसके सापेक्ष दिखाए गए में सही सुमेलित नहीं है। तो 12 नंबर में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो पहला आता है महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, बिल्कुल सही है ये। एमटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद, गलत हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। जगत गुरु भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में, इंटरगल विश्वविद्यालय लखनऊ में है। प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय तो ये है कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, पंतनगर में, उत्तराखंड में है। उस समय यूपी में था, अब उत्तराखंड में है। भारतीय भाषाओं में रक्षा व विकास के लिए हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना तो ये की गई थी। कहाँ पे की गई है? तो ये की गई प्रयागराज में। मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया तो ये आरंभ किया गया हमारा 1995 में। कब? 1995 में। डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई? तो कौन सा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1916 में की गई? तो ये है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे है हमारा? ये मेरठ में है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है बीएचयू वाराणसी। पुलिस के पेपर में आया था, पुलिस का एग्जाम जो अभी हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। कन्हैयालाल मड़कर केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? तो ये राजकीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? कथनों में विचार करना है आपको। पहला है 22 नंबर कथन है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवक शक्ति को अपने गांव में ही शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती। बिल्कुल सही है कथन। इसका कारण यह है कि मानकानुसार छात्र अध्यापक अनुपात को बराबर बनाए रखने का उद्देश्य ये भी सही है और व्याख्या भी करता है, तो इसलिए इसका पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। कौन थे उसके संपादक? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल। उद्दंड मार्तंड कलकत्ता से जब कानपुर आया तो उस समय जो उसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर मिश्र थे। 24 नंबर आता है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई थी 2001 में। उत्तर प्रदेश में किसी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो ये है 6। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना ये की गई थी 1976 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना, तो उर्दू अकादमी की स्थापना की गई 1972 में। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन हैं? बाबू शिव प्रसाद गुप्त हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 2004 में। कब? 2004-05 की योजना। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने? उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो यह 6। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया, तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया 1995 में। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन है? तो यह पंडित मदन मोहन मालवीय है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग सामान्य रूप से अनिवार्य कर दिया गया? तो ये आपका कर दिया गया 1968 से। 1933 का हमारा हो जाएगा सी नंबर से 1968। प्रदेश में केंद्रीय कृषि और तकनीक विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये झांसी में है। चारागाह झांसी में है। ये पिछले बार पेपर जब हुआ था वीडियो का तो उसमें पूछा गया था, जो री एग्जाम हुआ था। प्रदेश में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ धन्ते के संपादकत्व में निकाला गया था? तो 35 का हो जाएगा हमारा सी नंबर, बनारस अखबार। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया था? तो रखा गया था चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। 37 क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदेश में दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई हमारी प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। आपको क्या करना है कि सही सुमेलित करना है। क्या करना है? इसको सही से सुमेलित करना है 38 नंबर क्वेश्चन को। तो देखते हैं। तो इसका सही हो जाएगा राज्य ललित कला अकादमी 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुई थी। भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में। अयोध्या शोध संस्थान 1986 में। तो पहला सही हो जाएगा इसका।
निम्नलिखित में से संबंधित पाठ्य पुस्तकों को सुमेलित करना है। अनुज तिवारी की पुस्तक का नाम क्या है? बाराबंकी, द प्रोफेसर, द पंडित एंड द पुलिसमैन। विश्वनाथ घोष की है जियो बनारस। बालेंद्र द्विवेदी की है मादरीपुर जंक्शन। अमीश त्रिपाठी की है सीता वॉरियर ऑफ द मिथिला। इसका भी पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अनौपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो 40 नंबर का हमारा हो जाएगा पहला 23 सितंबर 1987 का अधिनियम, इसके तहत पहला सही हो जाएगा। अब हम आते हैं जो क्वेश्चंस देखो पूछे गए तो उन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जुलाई 2011 में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियमावली को लागू किया गया था। तो पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा नियमावली कब लागू की गई? जो 2009 में लागू की गई थी। ठीक है, इसके तहत ये हुआ था कि न्यूनतम 300 की आबादी है जहाँ पर, तो 1 किलोमीटर में कोई अगर विद्यालय नहीं है तो प्राथमिक विद्यालय। 800 की आबादी बसती है जहाँ पर 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी इसमें। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़िएगा। प्राथमिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम और कुछ पुरस्कार हैं। तो भारत सरकार द्वारा 1950 में बेसिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी और 1884 प्रदेश स्तर पर आदर्श एवं उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य पुरस्कार शिक्षक राज्य पुरस्कार शुरू किया गया था 1984 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 26 जुलाई 2011 को राज्य सरकार ने केंद्रीय शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 को अनुमोदित किया था। राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकरण जैसे ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाएं, इनका दायित्व है कि जो है शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने का दायित्व इनके पास है। 2013 में राज्य सरकार ने इस अधिनियम के तहत निजी स्कूल में 25% सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश देने के लिए एवज में अनुदान देने की व्यवस्था की थी। समग्र शिक्षा योजना 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक चलाई जा रही है। नई शिक्षा नीति योजना इसके तहत। निपुण भारत जुलाई 2021, इसका तात्पर्य संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल है। केंद्र सरकार द्वारा यह योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 3 तक मतलब 3 से 9 वर्ष के बच्चों को आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक अंकगणित का विकास करना है। ऑपरेशन कायाकल्प पूछा गया था, तो इसकी शुरुआत की गई थी जून 2018 में। राज्य सरकार के सरकारी प्राथमिक व उच्च विद्यालयों में आधारभूत सुविधा जैसे बिल्डिंग है, पुस्तकालय हैं, फर्नीचर है, इनकी व्यवस्था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ये शुरू की गई 2004 में। राष्ट्रीय संपूर्ण साक्षरता मिशन 15 से 35 आयु वर्गों को निरक्षर के लिए जिला साक्षरता समिति के माध्यम से सभी जनपद में संचालित करने का था। इसके लिए मिड डे मील 15 अगस्त 1995 को थी मिड डे मील। ठीक है, शिक्षा मित्र योजना 2000 से 2001 में स्टार्ट की गई थी। माध्यमिक शिक्षा आप देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना 1972 में की गई थी। माध्यमिक शिक्षा परिषद विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। भारत की नहीं बल्कि विश्व की है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनों का गठन वर्ष 2023 में समाप्त कर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कर दिया गया है इसका। ठीक है, नाम बदल दिया गया है।
ये मॉडल स्कूल क्या होते हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से चलते हैं। 75 और 25 के अनुपात में, 75 केंद्र और 25 राज्य सरकार के। स्मार्ट कक्षा, डिजिटल कंप्यूटर, किचन, मिड डे मील, प्लेग्राउंड। निःशुल्क पुस्तकें अगस्त 2023 में शुरू की गई थी योजना। पत्राचार सस्ता संस्थान, ये कहाँ पे? 1980 प्रयागराज में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए मार्च 2009 में स्टार्ट किया गया था। उच्च शिक्षा के लिए कुछ देख लेते हैं। 1972 में उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी, यानी प्रयागराज में। 1980 में उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज का गठन किया गया था। 23 अगस्त 2023 में इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया। ये वाली लाइन ध्यान रखना आप लोग। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। देखो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा यहाँ से, वो तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी आप वीडियो रोक के देख सकते थे वहाँ पे। केंद्रीय विश्वविद्यालय 6: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1920, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1986 में स्थापना हुई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय था, स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2005 से केंद्रीय इलाहाबाद, स्थापना हुई थी 1887 में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में, स्थापना 2014 में हुई थी, ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय अमेठी में, स्थापना इसकी हुई थी 2013 में। तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना है। केंद्रीय ड्रीम विश्वविद्यालय कितने? 4 हैं। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, स्थापना 1983। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी में है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान झलवा प्रयागराज में, स्थापना 2000 में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में है, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। तो केंद्रीय ड्रीम्ड विश्वविद्यालय कितने? 4 हैं। राजकीय विश्वविद्यालय ये देख लेते हैं, तो देख लेते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ 1921 में स्थापना हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा 1927 में स्थापना हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर 1957 में स्थापना हुई थी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, स्थापना 1958 में हुई थी। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर 1965 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ 1965 में स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में, स्थापना 1975 में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, स्थापना झांसी 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? अयोध्या में 1975 में। महात्मा ज्योतिबा फूले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, स्थापना 1975। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 1987 में स्थापना हुई थी। महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में, स्थापना 2004 में हुई थी। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। मान्यता से 2009 में मिली थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में, स्थापना 2005 में हुई थी। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में है, स्थापना 2008 में हुई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय लखनऊ 2009 में स्थापना हुई थी। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर 2015 में। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, स्थापना 2016 में। जननायक चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय बलिया में, स्थापना 2016 में हुई थी। सुलहदेव राज विश्वविद्यालय आजमगढ़ में है, स्थापना 2021 में हुई थी। माँ शाकुंभी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर में, स्थापना 1921 में हुई थी। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, स्थापना 2021 में हुई थी। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ में, स्थापना 2022 में हुई थी इसकी। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग
राज्य विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना चित्रकूट में हुई थी 2001 में। पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर निर्माणाधीन है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में निर्माणाधीन है। माँ विंध्यवासिनी देवी विश्वविद्यालय मिर्जापुर में है, निर्माणाधीन है। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ में है, निर्माणाधीन है। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या में निर्माणाधीन है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके जाना पड़ेगा इनको सबको। राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? आगरा में। स्थापना 1981 में हुई थी इसकी। राजकीय विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में। स्थापना 1975 में इसकी हुई थी। ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय स्थापना 1974 में अयोध्या में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में। स्थापना 2000 में हुई थी। बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। स्थापना 2010 में हुई थी। सैम हिगेन बार्टन इंस्टीट्यूट ऑफ द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड साइंस विश्वविद्यालय प्रयागराज में। स्थापना 2000 में हुई थी। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में 2023 में निर्माणाधीन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में 2002 में। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई-टावा 2016 में स्थापना हुई थी। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे? लखनऊ में 2006 में स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में स्थापना 2020 में हुई थी। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में। देखो इसी को बोलते हैं पीजीआई। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पिपरी गोरखपुर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? मथुरा में। कहाँ पर है? मथुरा में है ये। राजकीय तकनीक विश्वविद्यालय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निक यूनिवर्सिटी लखनऊ में। मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय गोरखपुर में। HBTU कानपुर में 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। निजी विश्वविद्यालय महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, इंडकल विश्वविद्यालय लखनऊ, MST विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध ग्रेटर नोएडा, मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। स्वामी विवेकानंद सुभाषी विश्वविद्यालय मेरठ में है। तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में। शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में है। ये कुछ विश्वविद्यालय हैं जो प्राइवेट हैं। खैर इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है। अब निजी डीम्ड विश्वविद्यालय देख लेते हैं। निजी डीम्ड विश्वविद्यालय नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर? प्रयागराज में। सोभित इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग तकनीक मेरठ में है। संतोष विश्वविद्यालय गाजियाबाद में। JP इंस्टीट्यूट ऑफ सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ पर? नोएडा में है। कहाँ पर? नोएडा। दिव्यांग के लिए विधि एवं शिक्षण संस्थान शकुंतला मिश्रा लखनऊ में। जगतगुरु भद्राचार्य कहाँ पे? चित्रकूट में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में। पूछा जाता है बहुत ही क्वेश्चन। 8 मई 2000 को लखनऊ में APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, देख लीजिएगा। कानपुर में HBTI की स्थापना 2016 में राज्य का तीसरा था। मदन मोहन मालवीय कॉलेज 2013 में स्थापना हुई थी। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के तहत दर्जा दिया गया है इसको। इसरो ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में देश का पहला नोडल सेंटर बनाया है। 1997 में कानपुर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें जो हाईलाइट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ना मत, बहुत परीक्षाओं में पूछे गए हैं ये। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापना 1975 में हुई थी। हम आपको पहले बता चुके हैं। बुंदेलखंड और दक्षिण
दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क तथा मध्य मैदानी में 30 जनपद तक इसका काम है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या। सरदार वल्लभ पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2010 से कार्यरत है। कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापना 2014 में हुई थी। यह राज्य का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है। बजट 25-26 में 50 करोड़ रुपए के प्रावधान पर गोरखपुर में वानिकी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापना करने का निर्णय लिया गया। देखो ये इंपॉर्टेंट है। उक्त वानिकी विश्वविद्यालय भारत का विश्वविद्यालय देश का दूसरा, उत्तर भारत का पहला, विश्व का चौथा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। सैनिक स्कूल। रक्षा मंत्रालय के तहत 3 सैनिक स्कूलों का संचालन हो रहा है, अमेठी और मैनपुरी में और झांसी में। उत्तर प्रदेश में राज्य द्वारा संचालित एकमात्र सैनिक स्कूल लखनऊ में, जो राज्य द्वारा चल रहा है, वो लखनऊ में स्थित है। राज्य द्वारा गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल निर्माणाधीन है। रक्षा अनुसंधान द्वारा देश में सभी कमीशनों में पीपीपी मॉडल के तहत एक सैनिक स्कूल खोले जाने के लिए। पीपी जानते हो मॉडल क्या क्या होता है, बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। 5 एलोपैथी स्वायत्तशासी संस्थान है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के बारे में देख लेते हैं। 1911 में स्थापित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कहाँ पे? लखनऊ में है। 2002 में से विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। 2005 में सैफई इटावा में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्वेद एवं अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना 2016 में से विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। स्थापना 2005 में हुई थी इसकी। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान पीजीआई एसपी, इसको पीजीआई बोलते हैं। 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। प्रदेश में स्थित अन्य चिकित्सीय संस्थान जैसे राजकीय जेके कैंसर कहाँ पे है? कानपुर में है। उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान लखनऊ में है। सेंट्रल लेप्रोसिटी इंस्टीट्यूट आगरा में है। कृत्रिम अंग पुनर्वास लखनऊ में है। मानव डीएनए बैंक लखनऊ में है। लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में है। सेंटर ड्रग्स रिसर्च लखनऊ में है। केंद्रीय क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान सीतापुर में है। हिंदी पत्रकार हैं कुछ। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उद्दंड मार्तंड, जिसकी शुरुआत कोलकाता से हुई थी। स्थापना 1826 में हुई थी। संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। प्रदेश में निकलने वाला पहला हिंदी पत्र था बनारस अखबार, जिसके संस्थापक थे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। संपादक गोविंद रघुनाथ दंते थे। यह उर्दू और मिश्रित हिंदी में, मतलब हिंदी उर्दू दोनों में आता था। 1850 में वाराणसी में हिंदी बंगला सुधाकर साप्ताहिक निकाला गया, जिसके संस्थापक थे तारा मोहन मिश्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 1852 में मुंशी सदालाल शुक्ल के संपादक में आगरा से बुद्धि प्रकाशन का संपादक होता था। विश्व नारायण के संपादक सर्वहितकारक एक पत्रकार थी, जिसका संपादक किया गया था। 1865 में बरेली में गुलाब शंकर के संपादक में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। यह पत्रिका ब्रह्म समाज के सिद्धांतों पर आधारित थी। 1863 में आगरा से प्रकाशित लोकमित्र हिंदी संपादक पत्रिका थी, जो ईसाइयों द्वारा चलाई जा रही थी। पंडित बंशीधर वाजपेयी के संपादक में हिंदी में प्रकाशित भारत खंडामृत का उर्दू नाम था अहोवयंत्र।
राज्य में पत्रकारिता के केंद्र में रहे आगरा में प्रकाशित प्रमुख, देखो आगरा से किसका किसका प्रकाशन होता था? सर्वोपकारक ज्ञान प्रकाश, सूरज प्रकाश, सर्वजनोपकारक धर्म प्रकाश। 15 अगस्त 1867 में बनारस के भारतेंदु जी ने कई वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। हिंदी पत्रकारिता के नए युग की सूत्रपात किया था 1870 में बालकृष्ण भट्ट ने संपादक थे। इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप का संपादक किया था। अठारह सौ 81 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा आनंद कादामनी का प्रकाशन मिर्जापुर से किया गया। ब्राह्मण नामक पत्रिका का प्रकाशन 1883 में कानपुर से हुआ था। संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। 1885 में हिंदी दैनिक हिंदू संस्थान का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। 1907 में मालवीय जी ने प्रजातंत्र में अभ्युदय का नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। हिंदी साहित्य की जननी मानी यानी पत्रिका सरस्वती का संपादन 1900 में कहाँ से हुआ था? बनारस से हुआ था। 5 लोगों की समिति थी। 2009 से 2020 तक संपादक महावीर द्विवेदी रहे थे। बाद में पन्नालाल बख्शी, देवीदत्त शुक्ल, श्री नारायण चतुर्वेदी ने इसका संपादन किया था। 1909 में प्रयागराज में सुंदरलाल के संपादन में कर्मयोगी पत्रिका चली। वाराणसी में इंदु पत्र का संपादक अंबिका प्रकाश गुप्त ने किया था। 1910 में कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादक में प्रताप पत्रिका निकाली गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन को वाणी देने वाला पत्र था स्वदेश, गोरखपुर से प्रकाशित हुआ था। आज यानी दैनिक पत्र का प्रकाशन वाराणसी 5 सितंबर 1920 शुरू होता है। शिव प्रसाद गुप्त और संपादक थे श्री प्रकाश। वर्तमान में दैनिक का प्रकाशन 1920 में वाराणसी के पंडित रामाशंकर अवस्थी द्वारा किया गया था, जो असहयोग आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। 1928 में मजदूर साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कानपुर से किया गया था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। 1928 में झांसी में कृष्ण गोपाल शर्मा के संपादक में क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। 1928 में प्रयागराज में लीडर प्रेस, भारत साप्ताहिक, बलिया गजट, उदई में लोकमत, इटावा में सुधाकर, मिर्जापुर में माधव, झांसी में धार्मिक पत्रिका अहिंसा का प्रकाशन किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।